1:20 तक अपने बर्तन संगतां नूं निहाल करन। उस तो बाद जो संगत दे साधु संत जो आए ने उन्होंने जो भोजन कराना है वो कराया जाएगा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः साक्षात् गुरु परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ध्येयं सदा परिभवघ्नं भीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहरं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। श्रीचन्द्रदेवं शिवं द्वितीयं भस्मावलिप्तं शशिसूर्यवर्णं पद्मासनस्थं सुखदं यतेन्द्रं वाक्कायचित्तैः सततं भजेहम्। आज आपां सारे ही भगवान श्री चंद्र महाराज जी के मंदिर ढाली साहब दे विच आप आए हाँ। बाबा जी का सालाना भंडारा माघी का हर साल मनाया जाता है। आज उस माघी मेले विच सारे ही संत मंडल अते संगतां आईयां होईयां। बाबा श्री चंद महाराज जी जिस वेले सिद्ध लोग आए प्रश्न किया, बाबा श्री चंद महाराज जी पूरे जीवन बाल अवस्था विच रहे। 16 साल तो जिहड़ा शरीर का कद सी काट सी वो तो बदया नहीं, उसे रूप दे विच रहे। बाबा श्री चंद महाराज जी की कीर्ति पूरे संसार में फैल गई। बड़े बड़े सिद्ध लोग आए परीक्षा लेने वास्ते। बाबा जी उस वेले कादराबाद जिन्हों आप नानक चक कहने हाँ उत्थे रहते सन। सिद्ध लोग काश मार्ग तो आए बाबा श्री चंद महाराज जी नूं कहते हैं भोजन करना। बाबा जी ने कमलिया जी नूं कहा कि जाके तुसी भिक्षा ले आओ। संत लोग इस करके भिक्षा ले आते ने, जबकि रिद्धियां सिद्धियां दे मालिक ने। कमलिया जी चले गए भिक्षा लेने वास्ते। जो सिद्ध लोग आए सी उन्होंने कुछ इदा का मंत्र पढ़िया कि पिंड दे लोगों का मन बदल गया कि भिक्षा नहीं देनी है। जब कमलिया जी ने जाके अलख जगाई तो लोगों की बुद्धि बदल गई सी। लोग कहते ने कि हट्टे कट्टे फिरते ने, मांग के खाने गिजे हुए ने। किसी ने भिक्षा नहीं पाई, उल्टे वचन बोले। कमलिया जी एक पासे गुरु महाराज का आदेश कि जाओ भिक्षा ले आओ, संत आए ने भोजन करवाना है। दूए पासे पिंड दे लोगों ने माड़े बचन बोले।
ਕਮਲਿਆ ਜੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਆ ਗਿਆ, ਸਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਥੇ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਕਿ भाई संतां ने तनी बचन इतना बचन कहा है कि पिंड थे हो जावे, पीछे चल के देखना चाहिए संत किथे जाते ने। उधर सिद्ध लोग आए, भोजन पाना है, कमलिया जी को भिक्षा मिली नहीं तो जगत गुरु बाबा श्री चंद महाराज जी ने अपने रिद्धियां सिद्धियां बुलाइया। पल भर में बनया बनाया भोजन आ गया, बरतान वाले आ गए, सारे संतां नूं भोजन कराया। कुछ गोष्ठियां होइयां, प्रश्न कीता, कहंदे ने कि कहुरे वाले किन मुड़िया किन मुड़ाया, किसका भेजा नगरी आया, चेतो नगरी तारू गाँव अलगपुर का सुमरो नाव, गुरु अविनाशी खेल रचाया, अगम निगम का पंथ बताया। सिद्ध लोगों ने प्रश्न किया कि हे बालक दस तो किन्ने मुड़िया तैनू, मुड़ान वाला कौन है। सतगुरु महाराज जी कहते ने कि सतगुर मुड़िया लेख मुड़ाया। साढ़े गुरु महाराज ने सानू ये संतां दा चोला बेच दिता और मेरा पुरवला लेख सी, इस करके मैं इस रूप च आया हाँ। क्योंकि कोई भी अगर संत बनता है उहदे पता नहीं कितने जन्मां दा इस भेख विच आउंदा रहिंदा है, कमाई होंदी है, तब जा कर के संत वेश धारण करता है, परमात्मा दा बंदगी करता है। नहीं तो कि है कि रामचरितमानस में कहते हैं कि आकर 4,84,000 जोर ब्रह्मत यह जीव विनाशी, फिरत सदा माया के प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। ये जी अपने स्वभाव बस 84 के गेड़ में फसिया रहता है और मृत्यु और जन्म के चक्र दे विच फसिया रहता, तो निकल नहीं पाता है। कबहू के करी करुणा नरदेही, देत इस बिन हेत स्नेही। परमात्मा जीव नूं कदे अपने कृपा करता है, मनुख रूपे दे ही दिंदा है। और जे संत महापुरुष मिल जावे तो जीव अपना कल्याण कर लेवे। याद रखिए कि जीव नूं अपना कल्याण आप ही करना पैंदा है। जे आपां सोचिए कि साडा कल्याण कोई होर करोगा, जिस तरह से एक स्कूल है, पाठशाला है, तो माँ बाप अपने बच्चे नूं चंगा स्कूल दिवा सकते हैं, फीस जमा करा सकते हैं, पर पढ़ना तो उस बच्चे नूं पैना हैगा, तदे पास होगा। तो सिद्ध लोगों ने जब प्रश्न किया कि कहुरे वाले किन मुड़िया किन मुड़ाया, तो महाराज कहते हैं सतगुर मुड़िया लेख मुड़ाया, गुरु का भेजा नगरी आया। साढ़े गुरु महाराज ने सानू हुक्म लाया कि नगर नगर दे विच भ्रमण करना है। कहते चेतो नगरी तारू गाँव अलगपुर का सुमरो नाव। महापुरुषों का ये होंदा है कि जिथे भी जाना होवे उत्थे परमात्मा के नाम के राही संसारी जीवां नूं जगाना, नाम का उपदेश करना, आप नाम जपना और उपदेश करना। कुछ समय रहना, जिस तरह से इतिहास बारे पता लगता है। इस स्थान पे भी बाबा श्री चंद महाराज जी आए। पहले टाली साहब सुद्धे माजरा पिंड हैगा, उत्थे आए, 2-4 दिन रहे, उतों भी आ गए। दौलतपुर पिंड हैगा, उत्थे आए। किसी ने सेवा नहीं की बाबा जी की, सेवा ना करके उतों महाराज जी इत्थे आ गए। असीं सुनिया कि पहले इस स्थान का नाम सी नीवा पिंड। इस पिंड दे विच महाराज ने आके धूना ला के 41 दिन तक धूनियां तापियां, जो भी आज भी धूना जग रहा है इत्थे। तो जब 41 दिन बाद महाराज जान लगे तो वचन दे गए सीगे कि ये पिंड तो शहर बन जाना है। तो
आज आप सब ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਨੀਵਾਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਪੈ ਗਿਆ। तो महापुरुष जिथे भी बैठ जाते हो धरती पूजन दे जोग बन जाया करती है। कहते हैं कि सिद्ध सुधारे देह अपनी संत सुधारे देश, भूमि पवित्र वहाँ के जहाँ संत चरण प्रवेश। सिद्ध लोग अपनी काया का सुधार करते ने, पर संत लोग पूरे देश का सुधार करते ने और जिथे जाके अपना चरण टिका लेंदे ने, बह जाते ने, परमात्मा का बंदगी करन लग जाते ने, वो धरती शोभायमान हो जाया करती है। जब सिद्ध लोगों ने प्रश्न किया तो महाराज ने जवाब देता, साढ़े गुरु महाराज का हुक्म है कि नगर नगर जाना, परमात्मा के नाम राही विषय विकारां दे विच पए जीवां दा सुधार करना है, जगाना है। तो साडा मिशन है, कहते हैं कि चेतो नगरी तारों गाँव, अलग पुरख का सुमरो नाम। साडे गुरु महाराज ने कहा कि गुरु अविनाशी खेल रचाया, अगम निगम का पंथ बिताया। भगवान श्री चंद महाराज जी कहते हैं कि साडे गुरु महाराज ने उपदेश देता कि भाई जो वेद कहता है, शास्त्र कहता है, उस रस्ते को अपनाना, उस रस्ते से चलना है। मनुख रूपी शरीर है, जीवन है, ये मुक्ति पाने वास्ते जीवन मिलया होया। परमात्मा के सृष्टि का पहली सृष्टि मनुख है, बाकी वो तो बाद 84 लाख जोनियां ने, और अंतिम सृष्टि भी मनुख दी है। कहते जो न तरह भवसागर नर समाज सपाय, शोकत निंदक मंदमती आत्मा हनगत जाए। जेड़ा जीव भवसागर ना पार कर लेवे, वो जीव जेड़ा हैगा बड़ा ही अवसर मिलया, पर अवसर का लाभ नहीं उठा सकिया। जब जीव का पुण्य हो, उदय हो, तो संत महापुरुषों के दर्शन होया करते हैं। इस तरह से सिद्ध लोगों का जवाब दे के उन्होंने भोजन पानी करवा देता। जब कमलिया जी वापस आए तो कुछ मन मुरझाया होया सी, उदास सीगे कि गुरु की आज्ञा का पालन नहीं हो सकिया, साढ़े संत भुखे चले जाएंगे। तो आए देखे संत चले गए सन। तो बाबा जी कहते हैं भाई संत चले गए, कोई भोजन ले आए सी, करा देता उन्होंने, क्योंकि महापुरुष लोग अपने रिद्धियां सिद्धियां का चमत्कार नहीं करया करते, सिर्फ इशारा कर देंगे ने। कहते भोजन आ गया सी पिंडों, भोजन कराता, वो लोग चले गए। इतने 2-4 बुजुर्ग पीछे पीछे आए से, उन्होंने महाराज को मत्था टेकिया, बेनती की थी कि महाराज थोड़े संत पिंड नूं श्राप दे आए कि थोड़ा पिंड थे हो जाए। ता महाराज जी ने मना किया, भाई इस तरह श्राप नहीं देना सीगा तुसी पिंडों, ठीक है किसी की इच्छा है भिक्षा पावे ना पावे। कहते महाराज माड़े बचन बोले। याद रखिए कि जी सब कथावां ने ये उपदेश देंदियां ने कि संतां नूं कदे माड़े बचन आपां ना बोलीए, ठीक है ना दईए ना लईए, पर माड़ा बचन कदे ना बोलीए। बाबा श्रीचंद महाराज जी कहते हैं कि देखो भाई संतां ने बचन करता, थोड़ा पिंड थे हो जाना है, इस करके समय तो पहले पहले अपना रुपए पैसे अन्न आदि बाहर कर लो, रातों रात थोड़ा पिंड थे हो जाना है, अपना बचाव कर लो। बुजुर्ग पिंड च आए, उन्होंने सारे ने दसिया कि भाई संतां का श्राप होया, झूठा नहीं होना है, तो अपने अपने समान आदि बाहर कढ़ लो। जोड़े मनमुख जीव सेगे वो कहन लगे ला मांग के खाना, गल्लां बड़िया बड़िया करनिया, कुछ नहीं होता। जो सियाने लोग सेगे, गुरमुख जीव सेगे, कहते नहीं संतां दा वचन झूठा नहीं होना, अपने समान बाहर कर लो, डंगर पशु बाहर करके जाके रुक गए लोग। रात में भूचाल आया, सारे मकान गिर गए, कुछ लोग दब के मर गए, कुछ बाहर निकल गए। अब की होया कि सवेरे
जितने लोग पिंड दे बचे हुए सीगे महाराज दे चरणों 'ਚ आए कि महाराज बेनती है कृपा करो पिंड तो साडा उजड़ गया, आशीर्वाद दो, वचन दो कि दोबारा पिंड साडा कद बसोगा। महाराज इस बोर्ड थले बैठे सन। महाराज कहते ने कि जब इस बोर्ड दियां जड़ां थोड़े पिंड तक पहुँच जाणगियां थोड़ा पिंड आबाद हो जाऊगा। ते बहुत समय बाद उस बोर्ड दियां जड़ां उस पिंड तक पहुँचियां। आज भी असीं पीछे दर्शन करके आए सी, सिर्फ 10-20 घर उत्थे आबाद होए बने हुए ने ते बाकी उदा ही हैगा। तो भाव ये है कि आपां पहली बार तो संत महापुरुष कृपा करके किसी नगर में जाया करते, जब किसी नगर उत्ते कृपा करनी हो तो जाया करते ने, तो आपां उहनूं कदे माड़ा वचन ना कहिए। दूसरी गल यह है कि संतां दे बताए हुए रस्ते जे आपां चलीए तो आपां नूं परमात्मा जरूर मिल सकता है। बाबा श्री चंद महाराज जी एक बार धरती का विचरण करते हुए वृंदावन चले गए। वृंदावन जाके एक तपत नाम का पिंड सी, कोई भगवान कृष्ण जी का मंदिर सी। उस मंदिर दे विच जाके बैठ गए आसन लगा के, और कमलिया जी नाल सन। एक उसे पिंड का बालक से, उहदा नाम से धनराज, धन्ना कह के बुलाया करते सके उन्होंने। वो भी गऊँ चारदा सी, वो रोज मंदिर में आया करता सी मत्था टेकन। तो बाबा श्री चंद महाराज जी गीता जी का पाठ कर रहे सन। तो बड़े ध्यान नाल बैठ के पाठ सुनता रहा। जब महाराज ने समाप्ति की तो धन्ना कहता है कि बाबा जी ये तुसी केड़ा पाठ किया है? तो बाबा श्री चंद महाराज जी कहते हैं ये गीता जी का पाठ है। महाराज किमें केड़ा ग्रंथ है? तो महाराज कहते हैं कि ये गीता जी का पाठ जब महाभारत युद्ध होना से, दोनों पासे सेनावां आके खड़ गई युद्ध वास्ते। ता अर्जुन ने कहा कि महाराज मेरा रथ युद्ध दे विच लै चलो, मैनू दिखाओ कि मैं युद्ध केदे नाल करना हैगा। तो भगवान कृष्ण जी रथ लैके दोनों सेना दे विच जाके खड़े हो गए। बई ये पांडवां की सेना है, इस पासे कौरवां की सेना है। लै गए। अर्जुन अपनिਆਂ ਨੂੰ मार के युद्ध करना, राज पाना है। यह राज मैनू नहीं चाहिदा जिहदे विच अपनिਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ मारे। बाबा श्री चंद महाराज जी कहते हैं कि हे धन्ना, इस तरह से भगवान श्री चंद कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिता सीगा। श्री रामचरित मानस में कहते हैं कि जाने बिन होए प्रतीति, बिन प्रतीति प्रीति नहीं, प्रीति बिना नहीं भगत दृढ़ाई। जब तक आप किसी को जान ना जाइए तब तक साडा उहदे नाल प्रेम नहीं होया करता है। अर्जुन भगवान कृष्ण जी का बाल सखा सी, बड़ी मित्रता सी, पर भगवान कृष्ण जी के महिमा नूं नहीं जानता सी। भगवान कृष्ण जी ने कहा कि हे अर्जुन तुसी युद्ध करो, छत्री हो, युद्ध करना थोड़ा धर्म है। अब रणभूमि में आके कायरता ना दिखाओ, तुसी युद्ध करो, युद्ध करना धर्म है थोड़ा। नहीं महाराज, भगवान कृष्ण जी कहते हैं ये सब मरे मराए ने, मैं ही सबनों मारने वाला हाँ। तो हे अर्जुन तू युद्ध कर। पर की होया कि अर्जुन कहते महाराज मैं युद्ध नहीं करना है। भगवान कृष्ण जी सोचे कि भाई जितने भी पृथ्वी पे बड़े बड़े राजे सी सबनों इकट्ठा किया गया, दोनों सेनावां की सहायता लिए लोग आए। इतना समय हो गया तैयारी करते हुए अर्जुन जिहड़ा कहता युद्ध नहीं करना है मैं, और मैं कह रहा हाँ कि तू युद्ध कर, मारन वाला मैं ही हाँ, तो निमित्त बन जा बस। शायद अर्जुन मैनू जानता नहीं हैगा,
तो भगवान कृष्ण जी अपने स्वरूप का दर्शन करवाया उथे। पश्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वं तथा भूत विशेष संघान ब्रह्मांड मीशम कमलासनस्थम ऋखिंस सर्वां नृगंस दिव्यान अनेक बाहो दरवक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम नान्तं न मध्यम न पुनस्तवादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपम। भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने स्वरूप का दर्शन करवाया। भगवान सहस्त्र हजारों भुजाओं वाले बन गए, हजारों सिर वाले बन गए, और भगवान दा चरण चरण हैगा धरती पर लगया होया है, सिर आकाश में लगया होया है। भगवान कृष्ण जी के स्वरूप तो अनेक प्रकार का प्रकाश निकल रहा है, और भगवान देख रहे, अर्जुन देख रहे ने कि एक पासे से लोग मृत्यु होके भगवान के मुखारविंद में जा रहे ने लोग। तब अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना की थी कि हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेती, अजानता महिमानम तवेदम मया प्रमादात प्रणेन वापी। हे कृष्ण, मैं थोड़ी महिमा नूं नहीं जानता सी, इस करके अनजान वश मैं थोनों कदे सखा बुलाया करता सी, कदे कृष्ण कह के बुलाया करता सी, कदे यादव कह के बुलाया करता सी। महाराज मैनू क्षमा कर दो। और अंत में अर्जुन कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव। हे प्रभु, तुसी मेरे माता हो, तुसी मेरे पिता हो, तुसी मेरे भाई हो, मेरे सखा हो। मैं तो अपराध होया, मैं क्षमा मंगदा हाँ महाराज। अब जिद्दां तुसी कहोगे मैं अपने कर्तव्य का पालन करना है। बाबा श्री चंद महाराज जी ने धन्ने नो ये सारी कथा सुनाई। धन्ना कहता है कि महाराज, जिस तरह से अर्जुन नो भगवान के दर्शन होए, क्या सानू भी हो सकते हैं? तो भगवान श्री चंद महाराज जी कहते हाँ, जे मन में निश्चय होवे। जिस तरह महाराज गरीबदास जी कहते कि खोजी होए तुरंत मिल जाऊं पल भर के विश्वास में। रामचरित मानस में लिखते हैं कि बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिन द्रवहीन राम, राम द्रवे बिन सपन्यो जीवन लह विश्राम। जे विश्वास हो अपने गुरु उत्ते, जो गुरु द्वारा शब्द मिलिया है उत्ते सानू विश्वास होवे, असी परमात्मा नू पा सकते हाँ। धन्ना ने कहा ठीक है महाराज, सानू की करना पऊगा? महाराज कहते हैं कि दृढ़ इच्छा लेके तू भगवान के दर्शन ले पुकार कर तू। धन्ना अनजान सी महाराज का बचन मन के धन्ने ने सौखा जा उपाय सोचा कि रोटी पानी बंद कर देता अपना। रोटी पानी बंद कर देता, पर फिर भी दर्शन नहीं होया। कई दिन हो गया, घर दे बुलाने वास्ते आए, घर नहीं गया। वो कहना नहीं, मैं तो दर्शन पा के ही जाना। बाबा जी ने कहा कि दर्शन जरूर होगा, तो दर्शन जरूर होगा, मैं तो दर्शन करके रहना है। जब दर्शन नहीं होए भगवान कृष्ण जी दे, तब की होया कि धन्ने ने अग तैयार कर ली, चिता बना ली कि ये शरीर किसी काम का नहीं है। जे परमात्मा को नहीं पा सके तो किस लिए शरीर धारण करना है? इस शरीर का त्याग कर देना हैगा। जिस वेले अग ला दी गई और धन्ना उहदे उछाल मारन लग गया, आखिरकार भगवान श्री कृष्ण जी नो मूर्ति दे विचों बाहर निकले, आके धन्ने की बांह फड़ी और दर्शन देता। तो भाव कहता ये है कि गुरु लोग, संत लोग जो कुछ कहन उन्होंने अपने जीवन च उतारिए। अपन उतारेंगे तो अपन अपने लक्ष्य जरूर हासिल हो जाना है। साडा जिहा जा भाव हो, उहा जे भाव नाल असीं अपने परमात्मा नूं पा सकते हाँ। मनुख जीवन मिलिया, जे आपां अपने परमात्मा नूं नहीं पा सके, ये व्यर्थ चला गया, किसी काम नहीं आया।
ਕਿਸੇ ਲਾਭ ਲਈ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਿਆ। ਜੋ ਨ ਤਰੇ ਭਵ ਸਾਗਰ ਨਰ ਸਮਾਜ ਅਸ ਪਾਏ, ਸੋ ਕਿਤ ਨਿੰਦਕ ਮੰਦਮਤੀ ਆਤਮਾ ਹਮ ਅਗਤ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਮਨੁੱਖ ਰੂਪੀ ਸਰੀਰ ਪਾ ਕੇ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੀ ਬੜਾ ਮੰਦ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ समय ਹੋ ਗਿਆ ਦੇਣੇ ਹਾਂ। ਬੋਲ ਸਾਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕਰਕੇ ਧੰਨਵਾਦ।